हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 84 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको स्टिचिंग से रिलेटेड 5 बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि जब भी हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारी फिटिंग में और फिनिशिंग में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो आज इन 5 बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी और ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो वन बाय वन करके हम इन 5 प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है शोल्डर। नंबर 1 शोल्डर। तो देखिए, अगर हम अपना शोल्डर का मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेंगे तभी तो हमारी शोल्डर वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता हम कौन से पॉइंट से और कौन से पॉइंट तक मेजरमेंट लें। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका हम अभी तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट आप लेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट जब भी आप लेते हैं तो एक चीज ध्यान रखनी है कि आप क्या बना रहे हो। आप कॉलर वाला बना रहे हो, आप डीप नेक बना रहे हो, या फिर आप एक नॉर्मल नेक बना रहे हो। सिर्फ 3 कंडीशन होती है, वो हर चीज में 3 कंडीशन आपको मिलेगी। शोल्डर के 3 कंडीशन ही होती हैं। एक होता है शोल्डर बिल्कुल सीधा, एक होता है शोल्डर थोड़ा सा डाउन और एक होता है प्रॉपर डाउन। तो शोल्डर में भी हमारी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक आपको शोल्डर लेना है ये बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको मालूम पड़ जाएगा। देखो, जब आप कोई भी एक ऐसा आउटफिट पहनते हैं जिसमें स्लीव्स नहीं है तो आप शोल्डर का लास्ट वाला पॉइंट देख पाओगे, लेकिन अगर स्लीव्स अटैच हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर पे आपका हैंड कहाँ पे है, आपका शोल्डर कहाँ पे है, वो तभी आप पता कर पाओगे जब यहाँ पे आपका आउटफिट स्लीवलेस होगा। तो आप खुद का तो चेक कर सकते हो, सामने वाले का कैसे करोगे? या तो आपको डीप नेक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो जब भी आपका डीप नेक बनता है तो जहां पर आपका प्रॉपर आर्म होल है, माइनस नहीं करना है। 90% लोग यही बोलते हैं कि शोल्डर, अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो शोल्डर को माइनस कर लो, ठीक है। तो शोल्डर को माइनस नहीं करना। जितनी भी मैंने अपनी YouTube पर वीडियोस बनाई हैं उसमें शोल्डर में एक में भी माइनस नहीं किया, सब में फुल शोल्डर पे फुल डीप नेक फुल ब्रॉडनेस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें शोल्डर का मेजरमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेना है, लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि हमारे शोल्डर में ना एक हड्डी बाहर निकली होती है, लेकिन वो फैटी बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, तो नहीं मिलता, आपको पता नहीं चलेगा। स्लिम ट्रिम लोग है ना, उनका आप बड़ी आसानी से पता कर पाओगे। तो एक दो कुछ ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर ढूंढो जिनकी बॉडी पे फैट नहीं है, तो आप वो ढूंढ पाओगे, आपको मालूम पड़ जाएगा। फिर आप नॉर्मल बॉडी पे और हेल्दी पर्सन पे भी बड़ी आसानी से ले पाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। इस तरह से शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, बट ध्यान रखना है फुल शोल्डर सिर्फ कॉलर वाले में लेना है, नॉर्मल शोल्डर लेना है आपको। जो भी शोल्डर है एक्चुअल में वो फुल शोल्डर आपको लेना है फुल डीप नेक में, माइनस नहीं करना है। माइनस करने से आपकी फिटिंग में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट होती हैं जो आपका नेक और जो आपके शोल्डर और आर्म होल से रिलेटेड होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा आर्म होल। फिटिंग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आर्म होल से ही जुड़ी हैं। अगर आपने थोड़ा भी आर्म होल छोटा और बड़ा कर दिया तो इसका इम्पैक्ट आपकी फिटिंग पर आएगा। आर्म होल हमेशा आपको दोनों साइड का लेना है। ध्यान रखना है कि आर्म होल लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड का आर्म होल सेम है या फिर दोनों साइड के आर्म होल में डिफरेंस है। जब भी दोनों साइड के आर्म होल में डिफरेंस आया है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कटिंग करना है। अब आप कहेंगे मैम अगर छोटा और बड़ा हो रहा है तब क्या करेंगे? तब आपको करना है जो साइज आपका बड़ा है उस साइज के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करनी है, और जो साइज आपका छोटा है उस साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल को एडजस्ट करना है। क्योंकि बड़ा साइज का आर्म होल आप कटिंग कर देंगे, छोटा उसको कैसे करेंगे? ऑब्वियसली आपको प्लेट में थोड़ा सा
एक्स्ट्रा लेना है, शोल्डर ज्यादा डाउन करना है। क्यों करना है? क्योंकि जब भी शोल्डर गिरा है उसी साइड का गिरा है जिस साइड का आर्म होल कम होता है। तो आपको दोनों साइड का आर्म होल साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है और ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं नंबर थर्ड। देखो नंबर थर्ड पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बर्स्ट डार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। जब भी आप अपने बर्स्ट में प्लेट डालते हो, डार्ट डालते हो, उसको एडजस्ट करने के लिए डालते हो। यानी कि आपका फुल बर्स्ट, आपका अपर बर्स्ट में जितना डिफरेंस होता है आप चाहोगे कि उसको डार्ट के थ्रू एडजस्ट कर लें, और वही आपको करना है। अगर मेरा बर्स्ट साइज 36 है, अपर बर्स्ट 34 है, तो 2 इंच का डिफरेंस है। अब 2 इंच के डिफरेंस को आप डार्ट में कैसे करोगे? एक साइड 1 इंच डालोगे, एक साइड 1 इंच डालोगे, तो दोनों साइड में आपका 2 इंच कवर हो गया। अब बात करते हैं, मैम ये सभी तो होता है कि अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो आपको आधे से ज्यादा डार्ट नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है। जब अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में डिफरेंस ज्यादा होता है तब आपको बर्स्ट साइज और अपर बर्स्ट साइज अलग अलग ही लेना है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे एडजस्ट करना है। इससे क्या होगा? आपका बर्स्ट का प्रॉपर फिटिंग आएगा, उसके साथ साथ आपका अपर बर्स्ट का भी फिटिंग आएगा। क्योंकि जब आपका अपर बर्स्ट लूज हो जाता है तो यहाँ पर रिंकल्स बन जाते हैं, यहाँ पर झोल आ जाता है, जिसकी वजह से आपके शोल्डर भी गिरने लग जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे में आपको यही पॉइंट यूज करना है कि अगर आपका अपर बर्स्ट और बर्स्ट साइज में ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो अपर बर्स्ट को जितना कम कर सकते हो, जितना आप प्लेट में कवर कर सकते हो उतना करिए। बाकी जितना भी रह जाता है उसको शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करिए और नीचे वाली डार्ट में भी शिफ्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आपको बर्स्ट डार्ट डालना है। अब आते हैं फ्रंट क्रॉस, बैक क्रॉस। ये दोनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टिचिंग कर रहे हैं। वैसे तो 90% लोग इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने यूज कर लिया तो फिर आपकी फिटिंग और फिनिशिंग दोनों में ही 4 चांद लग जाएंगे। क्योंकि जब भी आप फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस को यूज करते हो तो आपका फ्रंट क्रॉस में, बैक क्रॉस में नेक विड्थ लेने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके साथ साथ आपकी फिटिंग भी प्रॉपर आएगी। अब आपको फ्रंट क्रॉस लेना कैसे है? शोल्डर का मिड पॉइंट लीजिए और फिटिंग का मिड पॉइंट लीजिए, दोनों के मिड पॉइंट पर दोनों साइड में मार्क लगा दीजिए और यहां से यहां तक आपको फ्रंट क्रॉस लेना है। सेम मेथड बैक क्रॉस में भी है। ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का बैक में सेंटर लीजिए और सेंटर से सेंटर मिलाकर आपको बैक क्रॉस ले लेना है। अब बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस इट्स डिपेंड ऑन योर नेक लेंथ, क्योंकि जब भी आपका नेक डीप होता है तो फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस ½ इंच फैल जाता है। तो जब भी आपका जो बैक क्रॉस है, फ्रंट क्रॉस है, ऑब्वियसली फैलेगा। जब आप नेक डीप बनाओगे, हैंड को आगे करोगे तो नेक आपका ब्रॉड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपने नेक को एडजस्ट करना है। यानी कि आपको जितना भी स्टिचिंग में मार्जिन लेते हैं वो पूरा मार्जिन आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लेना है, उससे कम करके लेना है। तो आपका ये वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। देखा आपने एक ही वीडियो में 5 बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में आपने कितनी सारी जानकारी ली है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो कमेंट में यस जरूर लिखना। और अगर आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लीजिए, क्योंकि 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर कंप्लीट कोर्स जल्दी ही शुरू होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो ऑफलाइन की सीट फुल हो जाए। ऑनलाइन में तो आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, जिसमें हम आपको 6 सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं। आपको स्टिचिंग, कटिंग, ड्राफ्टिंग के साथ साथ इलस्ट्रेशन यानी कि आपको स्केचिंग करना भी सिखाया जाएगा और आपको एम्ब्रॉयडरी का फुल नॉलेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर कंप्लीट कोर्स में होगी। और इस 1 ईयर कंप्लीट कोर्स को करने के बाद आपको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसमें कि आप अपने बिजनेस को इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी ले जा सकते हो।
तो है ना कमाल की बात। और आप सबके लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।